नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। फाइनली मेरी मम्मी मेरे साथ ईशा योगा सेंटर आ गई और आज हम मम्मी से जानेंगे कि मम्मी के क्या एक्सपीरियंस रहे। ये वीडियो इसलिए उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जिनके पेरेंट्स स्टार्टिंग में रजिस्ट करते होंगे कि कहाँ जा रहा है वहाँ लड़का। तो आज फाइनली मैं मम्मी को भी आश्रम लेकर आया और हमें यहाँ 5 दिन हो चुके हैं, तो मम्मी के एक्सपीरियंसेस हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मम्मी, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो दोबारा से लौटकर हमारे सद्गुरु ला रहे हैं। और आप सबको भी अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए, खुद भी आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी ऋषि परंपरा को जीवित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही लुप्त और विलुप्त हो चुकी है हमारी संस्कृति, और जिसे हमने लगभग खोने की कगार पे हैं। और हमारे वो महान लोग जैसे कि हमारे सद्गुरु हैं, उनमें से नंबर 1, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी थी उन पे विदेशों ने मोहर लगा ली है। ये हमारे लिए मतलब एक शर्मनाक बात है, और ये जब नासा साबित कर देता है, जब इसे कोई भी साइंटिस्ट साबित करता है, तब हम लोग मान रहे हैं उस चीज़ को। यहाँ की हर जड़ी, हर बूटी, हर संस्कृति और हमारे रीति रिवाज और परंपराओं में एक एक चीज़ ऐसी छुपी हुई है जिसका कि कोई ना कोई परमात्मा और आत्मा से जुड़ाव है, प्रकृति से जुड़ाव है। और उन चीज़ों को खोने के बाद आज हम कहीं ना कहीं पीड़ित हैं उन चीज़ों से, जो चीज़ें हमें अपनी बरकरार रखनी चाहिए थी और एक सुखमय जीवन हम जीते थे। स्वर्ग भारत भूमि थी, क्यों थी हम भूल गए हैं। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश ही कहूँगी क्योंकि लोग भूल चुके हैं, भौतिक दुनिया में विदेशों की नकल में चले गए हैं। आइए अपने भारत में अपने गुरुओं के, अपने सद्गुरुओं के चरणों में, जो हमारे लिए अपना जीवन न्यौछावर करके एक साधु संत महात्मा की तरह जी रहे हैं और हमारे बच्चों को बना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ज़रूरी नहीं कि सबको साधु संत और महात्मा ही बनना है, उनके जो भी आचरण व्यवहार वो सिखा रहे हैं उनका अनुयायी बन के आप दुनिया में सब जगह ये सारी चीज़ें फैलाओ और एक बार फिर भारत भूमि को स्वर्ग बनाइए और विश्व गुरु साबित होइए। तो मम्मी, दूसरा सवाल ये है कि आश्रम में हम सुनते हैं, जैसे टीवी में आपने भी न्यूज़ में देखा था कि ईशा योगा सेंटर में लोगों को ब्रह्मचारी बना दिया जाता है। तो क्या इन 5 दिनों में आपको कोई भी गतिविधि ऐसी लगी जिसमें आपसे आपको ये बोला गया हो, किसी ने भी आपको आके बोला हो, खुद बोला हो कि आइए ब्रह्मचर्य ज्वाइन करिए, या कोई भी ऐसी गतिविधि आपने आश्रम में होती हुई देखी? और यह आश्रम इतना बड़ा है, जहाँ तक नज़र आप ले जाना चाहते हो वहाँ तक आश्रम की ज़मीन है। तो इतने बड़े आश्रम में आपको, आपके सामने ये 5 दिनों में कितने ब्रह्मचर्य आपको दिखे? इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ब्रह्मचर्य क्या है, ये पहली बात आपको पहले जानना पड़ेगा। ब्रह्मचारी बनने के लिए आप में उतनी क्वालिटी होनी चाहिए, आप में उतनी त्याग की भावना होनी चाहिए और आप में उतना उस चीज़ के प्रति न्यौछावर होने की क्षमता होनी चाहिए कि हम कैसे ब्रह्मचारी बने। और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है, यहाँ पे ब्रह्मचारी लोग भी हैं, लेकिन उनकी वही कामना होगी, वही इच्छा होगी कि उन्हें बनना है। उसके लिए यहाँ पे पहले जानकारी लेनी पड़ती होगी। मैंने तो कुछ, तो कितने लोग दिखे यहाँ पे? मेरे को ब्रह्मचारी लोग तो मुश्किल से दिखे मुझे 8-10 लोग, और बाकी मुझे यहाँ पे आपको किसी ने ब्रह्मचर्या या ब्रह्मचारी बनने के लिए आपको किसी ने कुछ ऐसी बात भी करी क्या आपके सामने? ऐसी बात तो मेरे साथ किसी ने नहीं करी। यहाँ पे बस प्रेम से सबके साथ बात करते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, शांति, सुकून, कूलता। और सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है कि जहाँ पे हमारी प्रकृति जैसी थी वैसी, ना किसी पक्षी को भय है किसी से, ना ऊंचा कोई बोलता है ताकि कोई दूसरा भयभीत ना हो हमारी आवाज़ों से, हमारे प्रदूषण से। आपको कहीं दिखेगा ही नहीं कुछ पड़ा हुआ, जिस तरह आजकल प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हो रहा है, पन्नियों का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले तो होता नहीं। अगर कहीं कोई बाहर से दुकान वाला करता भी होगा तो यहाँ कुछ दिखता नहीं है ऐसा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारी प्रकृति जो थी वैसी ही है,
जो भी हैं यहाँ पे, बैल हैं, गाय हैं, पक्षी है, और सबसे बड़ी बात मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि एक मोर दिख गया और मोर को एक भाई वीडियो बनाने लग गया। तो शायद उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है आश्रम के अंदर, और वो बनाते हुए मोर उसकी तरफ, उन भाई की तरफ आ रहा है, और मैं बैठ के देख रही थी इस चीज़ को। और मतलब मुझे ये लगा कि ये कितने मतलब बिल्कुल इनके अंदर भय नहीं है। यहाँ पे जैसे बोलते थे ऋषि परंपरा में, शेर भी शेर नहीं होता है, वो इतना शांत हो जाता है कि एक गौ स्वरूप हो जाता है उसका। तो वो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। ये है सद्भावना, इसे कहते हैं सद्भावना, और इसे कहते हैं उच्च विचार। ताकि आपको देख करके आपके सामने आने वाला जो जीव जंतु भी है वो अपने आप में प्रेम देख रहा है कि मेरे प्रति भी प्रेम है, वो भी हमारे प्रति वैसा ही सोचेगा। अभी अभी रास्ते में एक बिल्ली भी मिली, उसे कोई खौफ नहीं है, इतनी जनता चल रही है और रोड में आराम से सो रही है। तो ये चीज़ें मैंने महसूस करी हैं यहाँ पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ध्यान लिंगम, लिंग भैरवी देवी इनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले मम्मी, जो ये पीछे आदि योगी आपको दिख रहे हैं, ये देखकर आपको कैसा लगा? और जो आदि योगी के पास शिवलिंग है, योगेश्वर लिंग है, वहाँ जाकर आपको कैसा लगा? जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे को यहाँ पे मतलब हर चीज़ में असलियत जिसे कहते हैं नज़र आ रही है। जो असलियत है हमारी वो मुझे यहाँ आके दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये मेरी सोच भी मैच खाती है इस चीज़ में। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हम थे वैसे सही थे, जितना हम भौतिकता की ओर भागे उतने हम परेशान हैं। ये 50 साल की ज़िंदगी, 52 साल की उम्र हो गई है मेरी, तो इसमें मैंने जो महसूस किया है, तो भौतिक सुख हमारा सुख नहीं है। जो हमारी प्रकृति है वो हमारा असली सुख है, और हमारे सद्गुरु जो हैं वो यही हमें बार बार प्रेरित कर रहे हैं और उन चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मतलब उन्होंने पहले कल्पना करी है, तब जाके इतनी बड़ी चीज़ों का आविष्कार होता है। और जन्म जन्म लग गए होंगे, मुझे तो लगता है किसी जन्म से, कितने जन्मों से वो चाहते होंगे कि मैं ऐसा करूं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अब छोटी सी सोच हम रखते हैं तो उसको हम साकार करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए कई चीज़ें चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, ज़मीनें चाहिए होती हैं, लोगों का सहयोग चाहिए होता, फिर लोग समर्थक भी चाहिए होते हैं। उसमें हमारा समर्थन लोग कब करते हैं? जब हमारे विचार ही उतने ऊंचे हों। अब यहाँ पे आप आदि योगी को ही देख लीजिए, इतनी बड़ी जो इन्होंने यहाँ पे आदि योगी की स्थापना करी है, वो आप लोग टीवी पे तो देखते ही होंगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको अनुभव करना है, तो आपको यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक बार अपने जीवन में आप सोच लें, ठान लें कि हमें यहाँ जाना चाहिए, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जो योगेश्वर लिंग है वहाँ पे, वहाँ जाके आपको कैसा लगा? योगेश्वर लिंग में भी बहुत एनर्जी है और बहुत ही पावरफुल हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही एनर्जी से भरी हुई हैं, क्योंकि उन्हें एक एनर्जी का पुंज वहाँ पे है। और हमारी वहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हम एकदम पॉजिटिव थिंकिंग लेके यहाँ से जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक बार आ गए तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी ऐसा ही बनाना चाहेंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप आइए तो सही एक बार। अगर आप आ गए तो आप अपने आसपास का इलाका, क्षेत्र ऐसा कैसे बने, तो आप सतगुरु से जुड़ेंगे। पहली बात तो यही है कि आप सतगुरु से जुड़ना चाहेंगे, और अगर जो सतगुरु से जुड़ेंगे तो उनका घर, गांव, शहर और देश को तो वो आगे ले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उनके उसी जहाज़ में बैठें। खेवनहार वो होंगे और तरण तारण कल्याणहार ऊपर वाले हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को भारत भूमि में भेजा है। तो मम्मी, जब हम लोग यहाँ पर आए थे, आप लोग सोच रहे हैं बार बार मम्मी की बोल रहा हूँ, वैसे तो माँ ही बोलता हूँ। तो माँ, फिर जब हम यहाँ आए थे तो जो गेट है, बड़ा वाला गेट है सर्प वसल, वहाँ से एंट्री करके अंदर जाते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? कि सदगुरु ये बोलते हैं कि जब सर्प वसल जो गेट है उसके जैसे आप अंदर घुसेंगे तो ऊर्जाओं में कुछ बदलाव नज़र आएगा, वहाँ ऊर्जाएं बहुत अधिक है। तो क्या आपने वो महसूस किया कि जब आप उस गेट के अंदर गए थे? बिल्कुल। हमारे यहाँ नाग देवता को पूजा जाता है,
जो कि मेन एंट्रेंस पे ही आपको मिलते हैं। तो पॉजिटिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। और यहाँ के लोगों का कल्चर बहुत अच्छा है। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि पानी में एनर्जियाँ एकत्र होती हैं। तो इन लोगों का क्या है, परंपरा रिवाज होगा इन लोगों का कि वहाँ पे आपको पॉट मिलेंगे, पीतल के मिलेंगे, तांबे के मिलेंगे और पत्थरों से भी बने हुए हैं। उनमें फूल होंगे, उनमें तरह तरह के फूल और खुशबू वाले फूल और कमल खिले हुए। तो एनर्जी का अनुभव आप दरवाजे पे कदम रखते ही करते हैं। और घंटियाँ गेट पे ही लटक रही हैं, जो कि हमारे यहाँ किसी भी पूजा को शुरू होने से पहले घंटा वादन होता है, वो हमें गेट पे ही मिल जाता है। तो आपके अंदर लगता है, आप सोच पाते हो कि अंदर कैसा होगा, एक जिज्ञासा तो है ही है। लेकिन आप दरवाजे पे ही बोलते हैं ना कि जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो बात मैंने गेट पे ही महसूस कर ली थी। और आपकी आत्मा ना खुशी से रोती है यहाँ, आपके आंसू अपने आप बहने लग जाएंगे कि जब आप पाओगे कि यार वाकई हम ऐसे थे हमारे लोग, और हम आज भी ऐसे बन सकते हैं, और आज हम क्यों नहीं बन रहे हैं ऐसे, और हमें बनना चाहिए। ये इतने सवाल अपने अंदर उठते हैं और उनका जवाब हम यहाँ पाते हैं, और अपने को ऐसा बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जब हम आश्रम पहुँचे तो सबसे पहले हम अपने कॉटेजेस गए। तो कॉटेजेस के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग होटल में जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन मम्मी यहाँ का जो कॉटेज है, जिस कमरे में हम रुके हैं, वहाँ जाके आपको कैसा लगा? वहाँ जाके बिल्डिंग में पहुँचते ही अगल बगल का जो नज़ारा है, और ऊपर घर के अंदर भी जब हम पहुँचते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि हम घर से बाहर हैं। आपको तो लगता है कि हम अपने हॉल में हैं, अपने घर में हैं। और एक एक चीज़ इतने अच्छे से डिज़ाइन की गई है, दिशाओं को मद्देनज़र रखते हुए, और सूर्य का प्रकाश कैसे आ रहा है, आपके टॉयलेट बाथरूम से लेकर के, आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब अपने घर के अंदर बहुत ही अच्छी सुरक्षित जगह में हो, और कोई चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके अपने घर में जैसे तांबे पीतल के बर्तन होते हैं, वैसे आपको पानी पीने का जग और गिलास रखे हुए मिलेंगे, और साफ़ सफाई इतनी अच्छी। और मुझे तो ऐसा लगा कि डिज़ाइन किसने किया, कौन थे वो आर्किटेक्चर जिन्होंने इतने अच्छे से बनाया। आज मैं छत में भी गई थी, वहाँ भी इतना सुंदर हर चीज़, और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है पूरा, सारी चीज़ें चल रही हैं। और पानी कहते हैं समुद्र तटों में नमकीन होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा पानी बिल्कुल नहीं दिखा। चाहे आप नहाने के लिए जो यूज़ कर रहे हो, चाहे पीने के लिए यूज़ कर रहे हो, जो पानी, मतलब इतनी सुविधाएं सदगुरु ने दी हैं। मैं देख के हैरान हूँ कि आप बाहर वाले लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि आप 5 स्टार होटल में हो या आप यहाँ पे हो। हाँ, खाना आपको अंदर सात्विक ज़रूर मिलेगा, और वो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपनी माँ को यहाँ पे ध्यानलिंगम मंदिर और लिंग भैरवी देवी मंदिर लेकर आना चाहता था, और ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी। ये मतलब एक सफलता ही है कि मैं 5 साल से कील ठोक रहा था और फाइनली वो कील ठुक गई और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। मतलब ये एक तरीके से जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा सपना साकार हुआ, मेरे लिए ये वो सपना साकार। मतलब मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ परेशान करती थी, मुझे लेके जाना है। हमारे यहाँ कहते हैं कि भारतवर्ष में अनेकों धाम है, बट मुझे मम्मी को यहाँ पर लेकर आना ही था। तो फाइनली मैं जब लेकर आया और लिंग भैरवी देवी मंदिर में मम्मी को लेकर गया, वहाँ पर मम्मी का एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, क्योंकि घर में मम्मी मुझे देखती है, हम लोग लिंग भैरवी देवी स्तुति करते हैं और मैं देवी के सामने बैठा रहता हूँ। तो अब आप लोग अब मम्मी से जानिए कि मम्मी का एक्सपीरियंस कैसा रहा लिंग भैरवी देवी मंदिर में। जैसा कि अभी गौरव जोशी बता रहे हैं कि मैं देवी के सामने बैठा रहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं माँ भगवती की इसे कृपा मानूंगी कि इस तरह के भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले समय में अगर मेरा बेटा भगवान की चरण शरण है, सद्गुरुओं की शरण में है, तो अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन अब मैंने आके भी देख लिया है कि ये बहुत अच्छी जगह आया है और हमें भी यहाँ तक लाया। ये हमारे लिए सपना ही होता है और हम टीवी पे ही सुनते देखते, लेकिन इसे कभी महसूस नहीं कर पाते। और ये परम सौभाग्य मेरा हो सकता है कि कहीं किसी जन्म से ही हम सद्गुरु से जुड़े हों, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसे हम कहीं जा नहीं सकते आसानी से, और माँ की कृपा रही है। मैं बहुत सारे धामों में गई हूँ और लगभग इंडिया मैं घूम चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी से हैं, तो उस वजह से भी मुझे मौका मिला
वहाँ से भी देश सेवा करते हुए आए हैं वो। और यहाँ भी मेरा बेटा अगर संत समाज में है, महान लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी किसी सेवा से कम नहीं और किसी सौभाग्य से कम नहीं। तो अब मैं बता दूँ, क्योंकि मैं माँ भगवती को बहुत ही मानती हूँ, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, उसकी इच्छा के बिना। तो शायद उसकी इच्छा रही होगी और मैं यहाँ आई। और हमारे यहाँ पहले देव दरबार जाते हैं, फिर खाने की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम देव दरबार जब गए माँ भगवती के मंदिर में, तो वहाँ भी मैंने बोला वही पॉजिटिविटी, वही आपको बहुत सुंदर सजा हुआ हर चीज़ मिलेगी। और ये भी नहीं है कि आपको ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है, कोई ऐसा नहीं है। आप चाहे तो एक बत्ती चढ़ा सकते हैं, और बाकी वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं, क्रियाएं प्रक्रियाएं, वो सारा चढ़ावा भी मिलता है। और बाकी प्रसाद के रूप में आपके लिए वापस हो जाता है। जो माँ भगवती के लिए खास हो वो वहाँ पे रखा जाता है। और पॉजिटिव एनर्जी की मैं क्या बात बताऊँ, आप बैठोगे तो कई बार तो ऐसा होता है आपके आरती होते होते ही आप ध्यान में चले जाते हो, हमें पता ही नहीं है ध्यान होता क्या है, लेकिन आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप खुद को भूल जाते हो मैं कहाँ हूँ। कुछ देर बाद बीच बीच में आपको पता चलता है मैं हूँ कहाँ। तो मेरे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है यहाँ पे एनर्जी। और आपके साथ खिंचाव और जुड़ाव और माँ का भव्य स्वरूप आपको आकर्षित करता है अपनी तरफ। और माँ की जो भी पूजा पाठ होती है वो बहुत ही समर्पित भाव से होती है। और कुछ चीज़ें हैं जो माँ को नित्य भेंट की जाती हैं, तो वो सब देखने वाली चीज़ें हैं। और अनुभव किया जा सकता है कि माँ भगवती को क्या क्या चढ़ता है, और जो चीज़ें वहाँ चढ़ती हैं वो हमारे लिए कितनी अच्छी हो सकती हैं, तो उन्हें हमें कैसे बचाना है। तो माँ, जैसा कि हमने भारत में बहुत सारे मंदिर विजिट किए हैं, मनसा देवी से लेकर अनेकों मंदिर हमने विजिट किए। जो मंदिर जितना ज़्यादा फेमस होता है वहाँ पर उतनी ज़्यादा धक्का मुक्की होती है, ये हर किसी का एक्सपीरियंस भी रहा होगा। पर जब आप ईशा योगा सेंटर में आए और इस मंदिर में हर क्षण अनेकों लोग विजिट कर रहे हैं, इस जगह को अनेकों लोग विजिट कर रहे हैं और उस मंदिर में भी कतार लगी रहती है, पर इस मंदिर में आपको बाकी मंदिरों से अलग क्या लगा? क्योंकि बाकी मंदिरों में तो धक्का मुक्की होती रहती है, क्या आपने इसके अलावा कोई और ऐसा मंदिर देखा जहाँ पर लोग आपको बैठने का मौका दे रहे हैं, जितनी देर आप बैठना चाहते हैं उतनी देर आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए पूरा स्पेस है? क्या इसके मतलब इस मंदिर में और मंदिरों से अलग क्या बात है? और मंदिरों में पुजारी जो होते हैं वो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, और यहाँ पर जो पुजारी थी वो फीमेल्स होती है, ये इसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगी? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने फीमेल पुजारी कहीं नहीं देखे हैं, यहीं पे देखी हैं। और सबसे बड़ी बात, धक्का मुक्की नहीं होती है। देखो, भगवान के मंदिर तो पूरे भारतवर्ष में हैं और एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मेन चीज़ क्या देखी कि पॉजिटिविटी आपको बाहर से ही दिखने लग जाती है। अगर आपको कोई धक्के मार रहा है और कुछ वैसा अभद्र व्यवहार कर रहा है तो आपके मन में भी उल्टे विचार आते हैं। और अगर आपको कोई प्यार से लाइन पे लगा के बिना शोरगुल के, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता है फालतू किसी को भी, एकदम चुप हो जाना है। और जैसे जैसे वो हाव भाव से दिखाते हैं कि चुप रहो, आगे बढ़ो, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपका जो भी चढ़ावा होगा उसको आपको इज्जत के साथ बिठाया जाता है, प्यार से बिठाया जाता है। और फिर जब आपका अपनी बारी का वेट करते हो तो आपके लिए माँ के पास हर इंसान के लिए जो भेंट लाया है उसका समर्पण बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, जो इनकी प्रक्रिया है, जो ये लोग करते हैं। और फिर उसमें से नारियल माँ को चढ़ता है और आपको कुछ चीज़ें आपको प्रसाद के रूप में दी जाती हैं और कुछ माँ को चढ़ाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात वही हो गई कि शांति, सुकून। आप ढूंढ क्या रहे हो? सुकून और शांति, यही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। जितना मैंने देखा है इस भागदौड़ की ज़िंदगी में, अगर हमारे पास शांति और सुकून है तो हम बहुत अमीर हैं। और हमारे पास वही नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, चाहे हम कितने करोड़पति हैं। नींद नहीं आ रही है, अगर आप वहाँ बैठ जाओगे आपको नींद आने लग जाएगी। इतनी सुकून है, शांति है कि आपको पता ही नहीं लगेगा मैं करोड़पति हूँ या रोड़पति हूँ। तो मेरे को तो यही लगा भाई, अब अपने घर बार कारोबार की याद भी नहीं रहती और वहाँ पे इतना खो जाते हो, माँ में लीन हो जाते हो। और उसकी कृपा ही मानूंगी मैं ये कि बंदा 2 मिनट जितनी देर भी उसके पास समय है, आते हैं वहाँ बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे गरीब बेचारे देश के कोने कोने से आके बहुत ही सुकून शांति से आते हैं और चुपचाप माँ के दर्शन करते हैं, अपनी भेंट चढ़ावा चढ़ा के अपने समयानुसार निकल जाते हैं। लेकिन कोई धक्के में ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा करोड़पति है इसे आगे भेजो, ये मेन बात है। जो जैसे आया है उसका वैसे ही पूजा होती है वहाँ पे।
बड़े बड़े पदाधिकारी भी मैंने आते हुए देखे, लेकिन ऐसा नहीं कि पदाधिकारी है तो तुम्हें पहले आगे कर देंगे, या कोई दलाल हैं कि बाहर से पैसे ले खा के और तब तुम्हें आगे कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तो अब हम देवी से रिलेटेड एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, हम लोग घर में देवी स्तुति चैंट करते थे, तो मम्मी जो है वो मम्मी ने कभी देवी स्तुति चैंट नहीं करी, और हर किसी का अपना जो कल्चर रहता है वो पहले से फॉलो करते हुए आते हैं, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो अभी जब मम्मी यहाँ पे बैठी थी लिंग भैरवी देवी टेम्पल में, तो घर में हमें सुना हुआ था मम्मी ने कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं लिंग भैरवी देवी स्तुति, और साथ में जब हम देवी की आरती करते हैं तो मम्मी को भी याद थी। और मैंने ये देखा कि जब मम्मी यहाँ बैठी हुई थी सीढ़ियों में, आपके सामने जस्ट आप देवी के सामने जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि ये मैंने इकलौता एक ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे आप जस्ट जो गर्भगृह है उसके जस्ट सामने बैठ सकते हैं जितनी देर आपको बैठना है। तो मम्मी भी देवी स्तुति कर रही थी, मैंने ये देखा, और सदगुरु की आवाज़ में हमेशा कुछ ना कुछ कोई चैंट चलती ही रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मम्मी जो यहाँ पे देवी अभिषेकम होता है, अभिषेकम में जब ढोल वगैरह बजते हैं, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप क्या बताना चाहेंगी सबको? मैं यही कहूँगी कि देवी अभिषेकम के समय में जो माँ भगवती को सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं एक एक करके, क्योंकि माँ को लाल चीज़ें पसंद है, लाल वस्त्र, और माँ का श्रृंगार भी लगभग लाल होता है, तो सारी चीज़ें रहती हैं उसमें, जो भी इन लोगों ने डिसाइड करी होंगी कि भाई माँ को यहाँ पर क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप काली का स्वरूप है। माँ भैरवी जो हैं युद्ध मूर्ति हैं, वो हमेशा उग्र स्वरूपा हैं, तो उनको किस तरह की भेंटें चढ़ती हैं वो आपको यहाँ पे आके देखने मिलेगा। और वो इतना महंगा भी नहीं है कि आप खरीद ही ना पाओ या चढ़ा ना पाओ, बहुत ही सरल चीज़ें और बहुत ही मतलब दिल से हार्दिक जो हम चढ़ाते हैं तो माँ उन्हें स्वीकारती है, मुझे ऐसा लगता है। और लोगों के अंदर एनर्जी दिखती है, और कई बार एक कंपन बॉडी में होती है, और वो ढोल नगाड़े जब बजते हैं, वैसे माँ भगवती के दरबार में हर जगह शंखनाद ढोल नगाड़े बजते हैं, वो बिना ढोल नगाड़ों के माँ खुश होती नहीं। और यहाँ पे भी मैंने वही देखा, और यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी उस टाइम सारे लोगों में होती है, इतनी शांति से रहते हैं लोग, कहीं से उनकी आवाज़ें ही नहीं आती हैं, ऐसे लगता है एकदम शांत बैठे हुए हैं लोग और डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं माँ भगवती की स्तुति में। और एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एनर्जेटिक जो माहौल रहता है उस समय, तो एक एक पल भूले ना भुलाएंगे, यही कहूँगी मैं। और आप भी आइए और इस एनर्जी को अपने अंदर फील करें। तो माँ जैसे कि हाँ हमने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आप ईशा योगा सेंटर जाओगे या भैरवी देवी के मंदिर में जाओगे तो वो वहाँ पे आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट आ जाएंगे, और वो यक्षिणी है, इस तरीके से बातें फैलाई जाती हैं। तो आप वैसे भी बचपन से ही देवी मंदिरों में होती हुई आई हैं, और आपको भी देवी से रिलेटेड साधना का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ आके क्या ऐसे लगा कि यहाँ पे अलग से कोई तंत्र चल रहा हो या कोई यक्षिणी की पूजा करी जा रही है? क्या आपको यहाँ पे आके ऐसा लगा? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, इस सोच के बारे में लोगों की? देखिए, सोच हर किसी की अपनी होती है, और हम किसी पे कटाक्ष भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सोच हम नहीं बदल पाएंगे। वो यहाँ के माहौल में जो आ गया एक बार, वो खुद एक्सपीरियंस करके समझ जाएगा। मेन बात तो ये हुई कि समझने वाली आपको समझना है। मुझे मेरा बेटा यहाँ पे लाया, मुझे पहले तो कोई गलत नहीं दिखा जब वो यहाँ भी आ रहा था, बस मैं इतना ज़रूर बोलती थी कि हमारे घर में भी तो ऐसी पूजा होती है बेटा, तो माँ आप वहाँ जा रहे हो, अच्छी बात है। यहाँ भी आया, अब उसको माँ भगवती यहाँ की चलाई है, वो और धामों में भी जाता है, घूमता है, फिरता है। मेरे को तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यही खुशी है कि मेरा बच्चा अभी तक गलत लाइन नहीं गया, और भगवती की कृपा रही तो शायद आगे भी नहीं जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि सारे बच्चे ऐसी जगह आएँ, और एक बहुत ही अच्छा, जो बच्चे मैंने यहाँ देखे वो कितने शांत हैं, और कितने मतलब एक साधु महात्मा जो सालों की तपस्या से नहीं पा सकता है, वो कुछ सालों में ही पा चुके हैं, और उनके माँ बाप कितने धन्य हैं। और ये अपनी
मैं छोटी सोच कहूँगी इसे, अगर लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे जाके कुछ खराब हो जाएगा, जो इतने बड़े महागुरु महासंत हों वो क्यों किसी का बुरा करेंगे? वो तो धरती में आए ही इसलिए हैं कि कुछ अच्छा कर सकें, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। जो भी आपने देखा होगा, आप कुछ मत देखिए, आप बट वृक्ष देखिए, आप पीपल के वृक्ष देखिए, हम सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं उनके नीचे, हम वहाँ दिया जलाते हैं, हम उन्हें दूध चढ़ाते हैं। क्यों? किसके लिए? खुद के लिए। हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम सदगुरु के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं, बस उनके दर्शन मिल जाए तो कृतार्थ हो जाते हैं। और आप सोच रखते हो तो आज हमें उनके दर्शन भी हो गए। अब मैं सोच रही थी कल हमें जाना है, नहीं मिले तो क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो मिल गए क्योंकि आपने अंदर से बहुत अच्छे से सोचा और उस चीज़ को पाने की कोशिश करी, तो वो मिल भी गए। थोड़ा ही सही, क्षणिक ही सही, लेकिन दर्शन तो हुए ना सामने, तो वो बात हो जाती है। आप जिस चीज़ को जैसा सोचते हो ना, आपको वैसा ही फल मिलता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, सोच ही अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये विचारणीय है और ये देखने वाली बात है जो आप यहाँ पे आके देखोगे। ये मेरे बोलने से भी नहीं होने वाला है, एक्सपीरियंस आपका होगा। आपको अगर ऐसा लगता हो कि मेरा बच्चा गलत जगह तो नहीं है, आप आइए, देखिए, कुछ दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि वाकई यार ये तो बहुत अच्छी जगह आया है। और कई बार तो आपको लगेगा क्या यहीं बस जाऊँ मैं, लेकिन नहीं, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी जुड़े रहेंगे, यहाँ भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ आप, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसी सोच न रखें और आके अपना समाधान ढूंढे यहाँ पे। और माँ, जैसे कि हम बाकी मंदिरों में देखते हैं कि हम भगवान की मूर्ति पे प्रसाद चढ़ाते हैं और आप पुजारी जी के पास एक वहाँ पे डोनेशन बॉक्स रखा है, मतलब हम भेंट भी चढ़ाते हैं। तो क्या आपने कोई चीज़ें ऐसी यहाँ पे होती हुई देखी? क्योंकि फिर जब इस तरीके की भेंट चढ़ती है तो मंदिरों में हम देखते हैं कि करप्शन वगैरह होने लगता है। तो क्या आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली कि आपसे कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे 10 रुपये चढ़ाओ, यहाँ पे 20 रुपये चढ़ाओ? क्या आपको कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे देखने को मिला? और क्या आपको यहाँ पे प्रसाद की वेस्टेज देखने को मिली क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैंने देखा। यहाँ पे जो माँ भगवती को प्रसाद चढ़ाया जाता है बहुत ही सिंपल और साधारण है, कोई महंगी चीज़ें नहीं है उसमें। फूल हैं और अन्य चीज़ें हैं, 11 चीज़ें भेंट की जाती हैं माँ को, उनमें से अभिषेकम में जो जाती हैं। बाकी आप एक दिया भी खरीद के आपने जलाना है बस वहाँ पे, वो भी 10 रुपये में आता है। तो कोई नहीं, कोई ये बोलता है यहाँ पे भेंट रखो या कपड़े के साथ, या आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है, जो भी भेंट चढ़ाई माँ को, उसमें पैसे तो बिल्कुल भी नहीं रखते। मैं लगभग रोज़ ही भेंट चढ़ा रही हूँ वहाँ पे माँ को, लेकिन मैंने एक भी रुपया अभी तक चढ़ाया नहीं है। हाँ, हमारी श्रद्धा है, हम चाहें तो वहाँ पे डोनेट कर, थोड़ा सा डोनेशन बॉक्स में आपकी अपनी श्रद्धा इच्छा के अनुसार अपनी जितनी भी आपकी इच्छा हो वो चढ़ा सकते हैं। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। पैसे का तो मैंने लेन देन अगर नहीं देखा तो यहाँ नहीं देखा, बाकी मैंने सब जगह पैसे का खेल देखा है। अब हम अपनी श्रद्धा से भी देते हैं, ऐसा नहीं कि लोग मांगते ही हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा कि यहाँ भी चढ़ाओ, यहाँ भी चढ़ाओ, यहाँ भी चढ़ाओ। मुझे तो लगता है कि वहाँ भिखारी ज़्यादा हैं। ठीक है, पुजारी कम, भिखारी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ये देखा है। और इस बात को बोलने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख परेशानी नहीं है। हमने माँ भगवती के लिए जो श्रद्धा से लिया वो तो हमारी श्रद्धा थी, उसने दिया है हमें। हम भेंट जो भी देते हैं हम भी वहाँ भी हम बॉक्सों में डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे अंदर ये रहता है कि हमारी कमाई का दशांश जाए, ये भी हमें सिखाया गया है बचपन से ही, तभी हमें फल मिलेगा उस खाने का। तो लेकिन जो वहाँ पे वो एक भीड़ भगदड़ है, हर कदम कदम पे बैठ रखे हैं। और यहाँ पे नहीं, मैंने कोई ऐसा भिखारी भी नहीं देखा बैठा हुआ जो मांग ही रहा है कि मैं यहाँ दरबार में बैठा हूँ, मेरी तरफ भी देखो। आपको सिर्फ माँ भगवती के नए नक्शों को देखना है और अपने अंदर एनर्जी महसूस करनी है, और माँ भगवती से अपनी मन्नत मुराद जो भी होगी आप मांग सकते हो। प्रसाद की अभी बात करी तो आपने भी यहाँ का प्रसाद जरूर खाया होगा। एक तो नीम के पत्ते यहाँ पे प्रसाद में मिलते हैं खाने के लिए, और कुमकुम मिलती है यहाँ लगाने के लिए, और एक फूल मिलता है वो आप अपने कान में लगाते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है, पयासम। तो मम्मी, जो पयासम था, आपने जो पयासम पिया जो बाहर मंदिर के बाहर 20 रुपये का मिलता है, वो पी के आपको कैसा लगा? फिर बात आती है एनर्जी की। उसमें भी जो माँ भगवती को नारियल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, माँ का जो भी चढ़ावा होता है आधा तो हमें मिल जाता है, और आधा जो माँ भगवती को भी चढ़ता है वहाँ पे, उसका वो पयसम बोल रहे हैं ये लोग, वो बनता है। तो उसमें मतलब
बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक और एनर्जी से भरा हुआ होता है और मात्र 20 रुपए में मिलता है और उसे पिया जाता है। लोग पीते हैं उसे और मैंने तो रोज़ पिया क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो माँ भगवती को एक बार चढ़ गया तो वो हमारे अंदर जाके कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। आधे हमारे घर के लिए वो पहले ही दे देते हैं और जो वहाँ पे है वो भी भेंट स्वरूप जो भी हमने दी है माँ को भोग लगने के बाद उसका वो बनाया जाता है, ऐसा मैंने सुना भी है और उन लोगों से पूछा तो वही बताया उन्होंने। तो वो हम खरीद के पीते हैं, इच्छा है हमारी। और बहुत ही अच्छा लगा वो पीने में मुझे। और खाने में आपको वही मिलेगा प्रसाद, वो बतासे और वो नहीं मिलेगा आपको जो चढ़ाए जाते हैं और जगह। आपको बस नीम के पत्ते, और आप जानते हो नीम हमारे लिए कितना स्वास्थ्यकर है। कड़वा, जितना कड़वा उतना मीठा है। तो बस वही प्रसाद है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं धारी देवी के मंदिर गया था एक बार, और उससे पहले मैं लिंग भैरवी देवी के मंदिर भी आया था। तो मैंने ये अपनी वीडियोस में बोला है कि जो एनर्जीज़ मैंने लिंग भैरवी देवी मंदिर में फ़ील करी थी, वो एनर्जीज़ मैंने धारी देवी में फ़ील करी थी, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वही एनर्जी धारी देवी ने मुझे फ़ील करवाई थी। तो शायद आज वो यहाँ मंदिर आने के बाद मम्मी के वो भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और बाकी लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे। लोगों के मन में ये रहता नहीं कि भैरवी देवी सदगुरु ने पता नहीं कौन सी देवी बना दी है। इस तरीके के सवाल उठते रहते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब देवी ही है। तो अब ध्यान लिंगम का एक्सपीरियंस जानेंगे। तो माँ, आपको ध्यान लिंगम की मैं इतनी बातें करता रहता था हमेशा से, और सबसे पहले जब हमारे घर में ध्यान लिंगम यंत्र भी आया था, मैं उसके पास बैठा रहता था। तो आपको ध्यान लिंग के मंदिर में जाकर क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा, और ये मंदिर बाकी मंदिरों से किस प्रकार से अलग आपको लगा? मैंने ऐसा कभी कहीं देखा नहीं, ये पहली बार ही देखा है मैंने। और ध्यान का तो शायद मुझे उतना पता नहीं। हाँ, माँ भगवती के पास मैं बैठती हूँ तो मंत्रोच्चार भी उन्हीं की कृपा है, जितना भी मुझे आता होगा मैं बोलती हूँ, रोज़ पूजा भी करती हूँ और ध्यान भी लग जाता है कई बार। लेकिन यहाँ पे आके आपको नहीं कोई मंत्र बोलना है, अंदर जाते ही आपको मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग तो मैं पहले बता चुकी हूँ। ऋषि मुनियों के दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे। हमारे पतंजलि भी दिखते हैं, ऋषि पतंजलि की भी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और अंदर जाते हैं आप तो वही पॉजिटिव चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ कि पानी और कमल और फूल और वो चढ़े हैं। ध्यान लिंग के पास भी अंदर जाके आपको चारों तरफ ध्यान लिंग के पानी और कमल वगैरह चढ़े हुए मिलेंगे। और ज्योतियाँ जली हुई हैं, हर जगह ज्योतिमय है। और एनर्जी का स्तर लेवल इतना हाई लेवल देखा है मैंने कि मतलब लोगों का मतलब कितना अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। कितने ही बाहर लोग खतरनाक हों लेकिन वहाँ पे जाके इतने शांत हो जाते हैं, जाने किस जन्म के तपस्वी बैठे हुए होंगे यहाँ। वहाँ पता ही नहीं लगता है कि कौन यहाँ तपस्वी है, कौन योगी है और कौन हमारी तरह साधारण मानव। क्योंकि वहाँ जाते ही शांत एकदम हो जाते हैं और बैठ बैठ के आप ज़्यादा देर ध्यान लिंग की तरफ देख नहीं पाते हो। आप 2 मिनट से अधिक नहीं देख पाते हो मेरे जैसे, औरों का तो मैं कह नहीं सकती कि कितना देख पाते हैं। फिर उसके बाद आपको खुद ही ध्यान लग जाता है। तो सदगुरु भी यही कहते हैं कि आपको कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, ध्यान लिंग बनाया ही इसीलिए है और ये शायद दुनिया में इकलौता ही है कि आपका ध्यान लग जाए। होते होंगे महायोगी ज्ञानी लोग जो ज़िंदगी गुजार देते हैं ध्यान में, लेकिन यहाँ हमारे जैसे साधारण लोगों का ध्यान लग जाता है, ये देखने में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अगर आप भी आएँ यहाँ तो आप खुद ही महसूस कर लेंगे। और ये इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है जो मैं कह रही हूँ, ये यहाँ ऐसा है। पहली बार देखा मैंने और पहली बार ही मतलब, और फिर आप बैठ गए तो आपका उठने का मन नहीं होगा वहाँ से। आपको लगेगा मैं और ध्यान में बैठी रहूँ, और डूब जाते हैं। और इतनी अच्छी फीलिंग होती है, एक जैसे कि आपको साक्षात शिव का नशा हो जाता है वहाँ पे। शिव जी को बोलते हैं लोग भांग पीते हैं, ये भांग पीने का नशा नहीं है, ये भाव और भक्ति का नशा है। आप बैठ गए, आपको पता ही नहीं लगा मेरे अंदर भाव कब आया और भक्ति क्या थी क्या है। आप बैठ जाओगे, आपका बस ध्यान लग जाएगा और मन बहुत खुश रहता है। एक खुशी अंदर से, आपके नेगेटिव जो भी विचार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखा मैंने, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर भर भर के आ जाएगी और आपका मतलब व्यवहार ही ऐसा हो जाएगा, जीव मात्र के प्रति प्रेम, और कभी किसी के प्रति गलत विचार आप सोच ही नहीं पाओगे। ऐसे यहाँ का माहौल सदगुरु जी ने बनाया है। इससे रिलेटेड एक सवाल है।
तो माँ क्या यहाँ पे जैसे आप मंदिर में गए तो आपको किसी ने धक्के मार के बाहर निकाला इस मंदिर की कि यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो, ये वाली जगह उसकी है, ये वाली जगह इसकी है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शांति से एक लाइन में बिठा लेके जाते हैं अंदर। और बस आवाज़ें ज़्यादा नहीं करनी है, आपको शोर नहीं मचाना, शांति से रहना है। और आप अगर बैठ नहीं पा रहे हो तो आपके लिए वो लोग खुद ही स्टूल पहुंचाते हैं। और बहुत अच्छे से इन्होंने बना रखे हैं वो स्टूल भी, आप अच्छे से फैल के बैठ सकते हैं। और दूसरी बात कि जो लोगों को टोका टाकी बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे, बस एक ही शब्द कहा जाता है कि शांत रहिए। और मिनिमम 10 मिनट तक बैठाते ही है। और 10 मिनट से कम आप बैठ नहीं सकते, आधे में आप उठ नहीं सकते। 10 मिनट के अंदर आपको ध्यान में बैठना ही होगा। और ज़बरदस्ती नहीं है, आपका 10 मिनट हो जाए आप बाहर आ सकते हैं, चाहे आप तो घंटों भी बैठ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और मम्मी आप कितनी देर मिनिमम कितना बैठे आप? क्या आप 10 मिनट में उठ गए थे? बिल्कुल नहीं, मेरे शरीर में दर्द है कई सालों से, तो मतलब मैं बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर। फिर भी मैं वहाँ पे 1 और 1.5 घंटे से पहले उठती नहीं हूँ। मेरा वहाँ से उठने का मन ही नहीं होता, मुझे लगता है मैं यहाँ बैठी रहूँ। फिर जितनी बार भी बैठी, मैं 1 और 1.5 घंटे से कम नहीं बैठी हूँ। 10 बार बेल बज जाती है। कितनी बार बजती? 6 बार ना, हर 10 मिनट के बाद बजती है, तो 6 बार बज जाती है वो। तो मैं पता ही नहीं लगता मुझे कि कितनी बार बजी, लेकिन बाद में जब घड़ी देखते हैं तो लगता है कभी 1 घंटे में उठते हैं हम वहाँ से, कभी 1.5 घंटे में। तो ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग, पहले से ही मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन गुस्सा आता है, कई चीज़ें होती हैं इंसान के अपने आचरण व्यवहार में, आपके साथ जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी चीज़ें 3 ताक पे हो जाती हैं। फिर आप भूल जाते हो उसको कि वो था ही नहीं, कुछ है नहीं वहाँ पे, आपके ख्यालों में ही नहीं है कुछ, सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ हो आपको खुद नहीं पता। बस वो खुशी है अंदर से, और ये जीवन में भूले नहीं भूलूंगी। और मैं तो यही चाहूँगी कि मैं भगवान मेरे को साल में, दूर है इसलिए साल में 1 बार आने का तो मौका ज़रूर दे यहाँ पे। तो दोस्तों रोज़ मेरी जुबानी सुनते थे और अनेकों लोगों की, आज मम्मी की जुबानी आपने सुन ली। ध्यान लिंगम मंदिर में ये उन लोगों में से है जो हम लोग पहली बार सदगुरु को देखते हैं तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, लेकिन आज आप मम्मी का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं तो अब हम थोड़े 1-2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। माँ जैसे यहाँ पे अब हम खाना खाने की बात करते हैं, तो जैसे गुरुद्वारे में लंगर लगता है, यहाँ पे भिक्षा हॉल है, तो आपको भिक्षा हॉल का खाना आपको कैसा लगा? और वहाँ का जो अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है, आप उस समय भी गए हैं जब वहाँ पे बैठा के खाना खिलाया जाता है, तो बाकी जगहों और इस जगह में आपको क्या अंतर देखने को मिला एनर्जी वाइज, और जो भी जिस तरीके से यहाँ पे खाना परोसा जाता है और जिस प्रकार का खाना दिया जाता है? अब खाने की बात आती है तो मैंने मंदिरों में भी खाया। मैं बोल रही हूँ ऊपर वाले की मेरे पे ऐसी कृपा है कि बचपन से आज तक मैं भगवान के दरबारों में ही हूँ, चाहे कितने संघर्ष आए जीवन में, इतने बेकार चीज़ें आई हैं कि मैं उन्हें व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन्हें व्यक्त करना भी नहीं चाहती। मैं अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्त करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगा यहाँ पे आके कि जो कहते थे ना कि हमारे मतलब प्राचीन संस्कृति थी जो, फिर वो यहाँ पे मुझे झलक, क्योंकि मंत्रों द्वारा ही खाना, मतलब आपका पहला निवाला खाने से पहले मंत्र चलते हैं, और जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, ध्यान से देखना, हाथ जोड़ना, और पूरे मंत्र भी चलाए जाते हैं, और फिर आपको वो सात्विक भोजन मिलता है और इतने प्यार से परोसा जाता है कि आपकी माँ ही ऐसा परोस सकती है। कई बार माँ भी गुस्से आक्रोश में रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे ऐसी लगता नहीं कि जीवन में हमारे कोई भाग दौड़ है भी या नहीं भी, इतनी शांति और सुकून से आपको खाना दिया जाता है, आराम से आप खा सकते हो। जो नीचे नहीं बैठ पाता है, वैसे तो तरीका यही है कि नीचे बैठो। और सबसे बड़ी बात, केले के पत्ते में जो मैंने खाया वो मेरे को बचपन की याद आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ भी शादियों में, पत्तलों में और लंगर में ही खाना चलता था, और जो स्वाद और जो परिपूर्णता उसमें थी वही यहाँ पर मुझे दिखी। और पत्तल में भी खाया, प्लेटें भी हैं। और बहुत बड़ी बात है, लोग कैसे खाना बिखेरते हैं। यहाँ पे पत्तल अपनी थाली धोनी पड़ती है, ये हमें सीखना चाहिए, ताकि जो पका के आपको दे रहा है उसके लिए
बर्तनों का बोझ न बने। इसमें ज्ञान है छुपा हुआ, लेकिन वो आपको महसूस करना है। और खाना भी एक जगह रखा जाता है ताकि किसी के काम आ जाए। पहले तो लोग ज़्यादा लेते नहीं, सात्विक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, तो साधारण ही थोड़ा बहुत जितना भी लेंगे अपने पेट के हिसाब से। अगर बच भी जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फेंकते भी नहीं है। बहुत अच्छे से एक जगह डाल के फिर अपने बर्तन गिलास और थाली धो के रखनी होती है। और बस वही लाइन से आना जाना। आपको फ्रूट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और उसमें आपको सात्विक खाना मिलेगा, लहसुन प्याज वगैरह वर्जित है। और आपके शरीर के लिए जो बहुत अच्छा है वही मिलेगा आपको। पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, मतलब जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, वो चीज़ें दी जाती हैं। प्याज लहसुन में बोलते हैं कि तामसिक है, तो इसलिए तामसिक भोजन यहाँ पे मिलता ही नहीं। बाहर आप कहीं कैंटीनों में खा सकते हो, लेकिन अंदर नहीं मिलेगा ऐसा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आप व्रत रख रहे हो या आप सादा खाना खाना चाहते हो, क्योंकि आप आए ही देव दरबार में हो, तो आप मतलब स्वाभाविक है कि आप ऐसा खाना खाना ही नहीं चाहोगे। आप रात दिन पूजा कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे है जो सबसे अच्छी लगी मुझे। तो माँ, जब आप यहाँ पे आए और आप इससे पहले भी और जगह और आश्रमों में भी घूमे, तो बहुत सारी, तो आपको यहाँ पे कभी यहाँ पे आके आपको ये लगा कि कोई ज़बरदस्ती आपको सदगुरु का फॉलोवर बनाने के लिए टीचिंग दे रहा है, या कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती कोई कर रहा है कि आओ यहाँ आओ, सदगुरु की फ़ोटो घर में ले जाओ, इस तरीके की चीज़ें आपको क्या यहाँ पे देखने को मिली? और दूसरा कि जैसे हमारी ऋषि परंपरा की आपने बात करी, तो हमारे यहाँ पे योगी महायोगी भी हुआ योगियों के योगी होते थे, उनके शिष्य होते थे जो दिन भर कुछ ना कुछ योगा करते रहते थे, और उनके अपने गुरुकुल भी होते थे जहाँ पे अब बच्चों को वो शिक्षा देते थे। तो क्या आपने वो चीज़ें यहाँ पर देखी हैं? एक एक करके इन सवालों का जवाब दें। पहले सदगुरु का फॉलोवर वाला, सदगुरु का फॉलोवर जबरदस्ती तो नहीं बना रहा कोई? देखिए, अगर आपके मन में कोई भी संदेह या डाउट हो, तो मैं इसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सदगुरु का फॉलोवर आपको कोई भी नहीं बनाने की बात करता है। यहाँ पे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शांति और सुकून ढूंढने आए हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप बात कर सकते हैं कि हमें अगर अपने बच्चे को यहाँ भेजना है, तो यहाँ पे सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई है, यहाँ पे वेदों का ज्ञान है। और आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, कलर पयत्तु। वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, और वो बच्चियाँ छोटी छोटी सी खुश हैं। और मैं उन्हें देख देख के बहुत खुश हूँ। उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकती क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खिंचाना अलाउड नहीं है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी ऋषि परंपरा लौट आई है। और आप भयभीत होने के बजाय इन चीज़ों को प्रमोट करें, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है आप लोगों को भी आके देख के अपने बच्चों को यहाँ ज्ञान देने, ये वाला ज्ञान देना चाहिए। ये भौतिक सुख सुविधाएं तो आती जाती रहती हैं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है हमारा असली अस्तित्व, जो कि यहाँ पे हम सीख सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं और उसे जिंदा भी रख सकते हैं। जिंदा कैसे रखेंगे? जब हम इन योगी ज्ञानी महाज्ञानी मुनियों से कुछ सीखेंगे, जिन्होंने अपना जीवन जप तप में लगा दिया। वो भी तो ये सब पसंद कुछ दिन के लिए उन्हें भी लगा होगा वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो हैं ही नहीं अच्छी। कुल मिला के वो खाक है। खाक तो पवित्र होती है, लेकिन वो पवित्र भी नहीं है। तो इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ में आएँ, अपने बच्चों को भी भेजें, और कम से कम पहले खुद आएँ। आपको लगेगा भाई मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे अपने बच्चे को, बच्चे तो खैर बड़े भी हो गए मेरे जैसों के, लेकिन आपको ज़रूर लगेगा मेरे नाती पोते यहाँ सीखें। और मैं चाहती हूँ, मेरी छोटी बेटी है अभी, वो थोड़ी पढ़ रही है, तो कुछ हद तक उसको भी यहाँ की कोई चीज़ ज्ञान मिले। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। और सतगुरु के जो भी उन्होंने नियम निश्चित करे हैं अपने अच्छे जीवन जीने के लिए, जो उन्हें अच्छा लगा होगा, उन्होंने बच्चों के जीवन में उतारने की कोशिश करी है। और ये महाज्ञानी मुनि हर बार नहीं आते हैं, और आते ये भारत भूमि में ही है। ऐसा भी क्यों है? तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा है, वो आए हैं। तो आप उन्हें जाने क्यों आए हैं? हमारे लिए आए हैं, हम सीखें। मैं नहीं, मेरा अखिल ब्रह्मांड सीखे, पूरी दुनिया सीखे। और यहाँ पे मैंने अंग्रेज़ों को भी देखा, वो इतने अच्छे से हाथ जोड़ जोड़ के मतलब खड़े हैं और बहुत प्यार से बुलाते हैं, बिठाते हैं। तो अच्छा लगा, उन्हें हमारा कल्चर अच्छा लगता है, वो अनुसरण कर रहे हैं। शादियाँ हो रही हैं उनकी यहाँ पे बिना खर्चे की, तो खर्चा होता है, थोड़ा बहुत खर्चा होता होगा, पर ऐसा नहीं कि वो धूम धड़ाके वाला फालतू का लाखों रुपया लुटाने वाली बात नहीं है। और वो भोग प्रसाद भी जो देते हैं, वो जहाँ पे वो भोग
कौन सा बुक होता है, भिक्षा हॉल होती है, वहाँ पे देते हैं खाना भी। अगर आप चाहते हो कि कुछ लोग खाएं हमारी शादी में, तो वहाँ पे भी भिक्षा हॉल में दान दे सकते हैं, आप खाना दे सकते हैं लोगों को। और जी ऐसे तो लोग हम किसी को भी दे देते हैं, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी मुनियों को अगर आप दे रहे हो तो उनकी आत्मा जो तृप्त हुई तो वो अपने आपके जीवन को तृप्त कर देंगे, वो चीज़ आपके जीवन में आएंगी फिर, क्योंकि किसी ज्ञानी महाज्ञानी ने खाया है, वो योगी महायोगी ने खाया है, तो आपके जीवन में उसकी पॉजिटिविटी ज़रूर जाएगी। आप माँ गौ मैया को पन्नी खिलाएंगे कचड़ा बाजारों का, तो आपको जहरीला बोलते हैं, वैसे माँ के दूध में कभी वो जहर जाता नहीं, अमृत ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर तो उस पर तो होता है ना, वो बीमार हो जाती है, वो कितनी दिक्कतों में है। यहाँ पे आके देखिए आप गायों को कैसा रखा जाता है, बैलों को कैसा रखा जाता है, वो भी आपको यहाँ देखने सीखने मिलेगा और आपको एक जुड़ाव होगा उनसे। और जो नेचुरल चीज़ें हैं, सब नेचुरल मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी कृत्रिम है ही नहीं और कुछ भी ऐसे खाद नहीं है, सारी चीज़ें आपको उस तरह से बनाई गई मिलेंगी जो इसमें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना हो, ऑर्गेनिक हैं सब कुछ, तो हमारे लिए जो हानिकारक है ही नहीं। तो आज गौरव जोशी ने मुझे बोलने को कहा है, मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ, फिर मेरी आदत है, लेकिन इस विषय पे मैंने नहीं बोला तो क्या बोला, पूरी ज़िंदगी की बड़बड़ अलग है और ये अलग है। तो अगर मैंने यहाँ पे जो देखा वो कहा, तो आशा करती हूँ आप सबको भी समझ में आएंगी बातें। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर एक बार यहाँ आएँ और देखें और इस परंपरा को आगे ले जाएं और इस ज्ञान को देश दुनिया में पहुंचाएं। वैसे सदगुरु पहुंचा रहे हैं, और मिट्टी बचाओ इनका जो प्रोग्राम अभी भी यहाँ पे चल रहा था, तो उस मिट्टी को बचाओ का मतलब है उसे पवित्र रखो, उसे हमें कहीं से लाना नहीं है, लेकिन उसे इस तरह से रखना है कि उसमें जो उगे वो हमारे लिए अमृत हो जाए, ये है। और पेड़ लगाओ जहाँ तहाँ, जो कहीं भी आपको जगह खाली मिलती है बरसात के दिनों में तो लगाइए, और थोड़े दिन तक पानी डालिए, उसमें एक जाल लगा दीजिए बाहर से, तो पूरी दुनिया हरी रहेगी, तो हमारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। तो जितने भी मेरे छोटे बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं, वो उनके अनेकों लोगों का ये सवाल रहता है कि भैया मेरे घर वाले जो है सदगुरु के खिलाफ एक निगेटिव न्यूज़ आई, उसके बाद से मुझे ईशा योगा सेंटर नहीं जाने दे रहे हैं। आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुँचाए जिनके घर वालों के मन में सदगुरु के प्रति कोई भी डाउट है, सबके पास पहुँचाए। 5 साल पहले जब मैंने भी शुरू किया था तो मम्मी के मन में भी कुछ डाउट्स थे, लेकिन अब वो यहाँ आ गई, उसके बाद वो यहाँ बार बार आना चाहती है। तो जितने भी लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचा सकते हैं, इसके शॉर्ट्स बनाने हैं आपको, तो शॉर्ट्स बना के आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं फ्रीली, जो भी आपको करना है इन वीडियोज़ के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करना चाहते हो, कोई एडिटिंग में हेल्प करना चाहता है मेरी या शॉर्ट्स बना के मुझे देना चाहता है, वो भी मेरे साथ शेयर कर सकता है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। मम्मी ने भूत शुद्धि भी सीखी हुई है, मम्मी का एक्सपीरियंस भूत शुद्धि का क्या रहा वो हम आगे आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू माँ। मिलेंगे फिर आप सभी लोगों से। नमस्कारम, धन्यवाद।